हेलो स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने मोशन के तीनों इक्वेशन को डिराइव किया था और आपको न्यूमेरिकल बनाने को कहा था आपके अपने बुक से। तो आशा करता हूँ कि आपने बनाए होंगे। आज हम फिर अगले टॉपिक की ओर जा रहे हैं, अगले टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। मोशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना, ग्राफ पे शो करना, ग्राफ पे दर्शाना, ग्राफ पे कैसे मोशन ड्रॉ करते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है। इन द ड्राइंग ऑफ ग्राफ्स द टर्म स्पीड एंड वेलोसिटी आर यूज्ड इन द सेम सेंस। पहला पॉइंट, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले कुछ पॉइंट को क्लियर कर लेते हैं जो क्या किस पॉइंट को क्या कर सकते हैं। तो इन द ड्राइंग ऑफ ग्राफ्स द टर्म स्पीड एंड वेलोसिटी आर यूज्ड इन द सेम सेंस। In drawing graphs based on motion, time is always taken along the x-axis, whereas distance or speed is taken along y-axis. तो आपने अभी देखा जो लिखा हुआ है यहाँ पे, in drawing graph based on motion, time is always taken along the x-axis. तो हम जानते हैं ग्राफ में x-axis ये होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस बोलते हैं और परपेंडिकुलर को वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल मीन्स एक्स एक्सिस पे हम टाइम को डिनोट करेंगे और वाई एक्सिस पे डिस्टेंस या स्पीड जो भी मेजर करना है हमको वो चीज करेंगे। आप समझ गए दोनों पॉइंट क्या है। अब देखते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या कहता है। When a body moves with uniform speed, the distance traveled is directly proportional to time. हम जानते हैं जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली मूव करता है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव करता है, तो डिस्टेंस ट्रेवल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है। तो एस डिस्टेंस को एस कर डिस्टेंस ट्रेवल को एस से डिनोट करते हैं और टाइम टेकन को टी से। तो हम कह सकते हैं एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। व्हेन एस इंक्रीजेज means distance travel increases, then time will also increase. When time increases, as will distance travel will also increases. The distance time graph of a body moving at uniform speed is always a straight line. Means कोई भी बॉडी का, हमने पहले भी किसी वीडियो में बताया था, अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है, मीन्स वो इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर डिस्टेंस बढ़ता है, आपने देखिए यहाँ पे गौर कीजिएगा, अगर डिस्टेंस वाई एक्सिस पे बढ़ रहा है तो टाइम भी एक्सिस पे वैसे ही बढ़ेगा। इस कंडीशन में उसका ग्राफ कैसा होगा। मान लीजिए डिस्टेंस यहाँ है, टाइम भी यहाँ है, फिर डिस्टेंस ये हुआ, फिर टाइम ये हुआ। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ रहा है। तो यूनिफॉर्म स्पीड में बढ़ रहा है तो ऑटोमेटिक ग्राफ स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ होगा। तो ये था डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड के डिस्टेंस टाइम ग्राफ को। आई फॉर कैलकुलेशन करने के लिए मीन्स हम ग्राफ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं क्या है वैल्यू ऑफ स्पीड, क्या है वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, तो उसके लिए हमको ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा। The distance time graph of a body can be used to calculate the speed of the body. Now we know that speed का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, speed is equal to distance travel by time taken. तो distance travel यहाँ पर कितना है, OC O to C distance travel यही है हमारा। O to C is parallel to AB, तो हम कह सकते हैं OC is AB, OC को AB कह सकते हैं। और फिर टाइम टेकन कितना है, ओ बी। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल ए बी या टाइम टेकन ओ बी। तो आप देखते हैं डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू ओ सी विच इज इक्वल टू ए बी एंड टाइम टेकन इज इक्वल टू ओ बी।
then speed is equal to speed. We know that speed is equal to distance traveled by time taken. Then speed is equal to AB by OB. But AB by OB is known as the slope of the graph line OA. कह रहा लेकिन AB by OB ग्राफ का लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट करता है. AB by OB ग्राफ लाइन का स्लोप रिप्रेजेंट करता है जो कि OA है. तो हम कह सकते हैं नाउ वी कैन से द स्लोप ऑफ ए डिस्टेंस टाइम ग्राफ इंडिकेट्स द स्पीड. If the speed of a body is non-uniform, then the graph between distance traveled and time taken is curved line, known as parabola. मीन्स अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई बॉडी मूव कर रहा है तो उसका ग्राफ होगा कर्व लाइन या पैराबोलिक ग्राफ बनेगा, क्योंकि वो अगर डिस्टेंस बढ़ता है तो टाइम बढ़ता है तो कभी कुछ इंटरवल ऑफ टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर अगले इंटरवल ऑफ टाइम में कुछ डिस्टेंस ट्रेवल, मीन्स वह इक्वली नहीं ट्रेवल करता है. तो इसलिए उसका कर्व्ड लाइन ड्रॉ होता है. इसमें इतना किया ट्रेवल, इस टाइम में इतना किया, मतलब आप देख रहे हैं इक्वली अरेंज्ड नहीं है. इफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी इज स्ट्रेट लाइन देन द स्पीड इज यूनिफॉर्म. इस दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा. ये दोनों पॉइंट सही आगे आप ध्यान में रखते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा ग्राफ से. If the distance time graph of a body is a straight line, then its speed is uniform. If the distance time graph of a body is curved line, then its speed is non-uniform. दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है. हम ग्राफ देख के बोल सकते हैं जो यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी या यूनिफॉर्म स्पीड में बॉडी ट्रेवल कर रहा है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में ट्रेवल कर रहा है, अगर ये दोनों पॉइंट ध्यान में है तो. थैंक यू. आज के लिए बस इतना है. अगले क्लास में अगला टॉपिक पढ़ेंगे.